तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं ज़ारा ताहिर और मैं आपको 5th क्लास का मैथमेटिक्स करवा रही हूं जो कि हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बुक है जी हमारी मैथ की, ठीक है। तो जैसा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 7 है और वो बेस्ड है परसेंटेज पे। एक्सरसाइज 7 में हम सारा चेक करेंगे कि परसेंटेज किस तरह सॉल्व होती है और इसको परसेंटेज को डेसिमल में, फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फाइंड कैसे किया जाता है। तो चले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द चैप्टर आपको ये बताया था कि परसेंटेज क्या है, डेसिमल क्या होता है हमारा। तो परसेंटेज जो है ये जो है हमारी रेशियो है किसी भी नंबर की 200, यानी कि 100 में से रेशियो है, ठीक है। या हम इस तरह कह सकते हैं परसेंटेज इज़ एन अदर वे टू शोइंग अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100। इट मीन दैट दिस इज अ स्पेशल फ्रैक्शन विच विद द डिनोमिनेटर 100। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 1/100। तो ये मेरे पास क्या है, परसेंटेज में परसेंटेज का साइन ये वाला होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटेज फाइंड करूं तो ये 0.01% है, ये 1% है, सॉरी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है 1% आउट ऑफ 100। परसेंटेज जो है ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है जो कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द परसेंटेज। ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जो ये आपका गिवन फ्रैक्शन है इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो परसेंटेज है इट्स मीन पार्ट्स ऑफ हंड्रेड्स, ठीक है। तो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 जो है परसेंटेज का है, ठीक है जी। आपने क्या करना है, ये नंबर 100 ये 100 कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास क्या रह गया 4 एंड एड परसेंटेज साइन 4%, ठीक है जी 4%। सिंपली आपको जो फ्रैक्शन दी जाएगी आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी हम देखते हैं जो कि है 35/100। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि परसेंटेज जो है ये एक स्पेशल फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 होता है। इट्स मीन दैट पार्ट्स ऑफ 100 में से आपने चेक करना है। तो जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है किसी भी नंबर की, किसी भी फ्रैक्शन की, तो आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है बाय 100। अब ये 100 100 और दिस 100 इज 100 1 मल्टीप्लाई बाय 35। जब भी 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है। क्या आ गया, ये हमने 100 कट आउट कर दिए तो ये साथ हम लगा देंगे परसेंटेज साइन, ठीक है, यानी कि 35%। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। हम सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट है 76/100। ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है। तो हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 100 है और ये 100 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या रह गया
यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ भी 1 आ जाता है, ठीक है। ये 1 एक्चुअली इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। और 1 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें, 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर ही रह जाता है। तो यहाँ मेरे पास 76 आ जाएगा और ये परसेंटेज का साइन, ठीक है। जब भी आपने किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास जो फ्रैक्शन थी उन सब का डिनोमिनेटर था 100। हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे जिनका डिनोमिनेटर कुछ डिफरेंट होगा, देन हम उन्हें सॉल्व करेंगे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि आपके पास कुछ परसेंटेज दी हुई हैं, आपने उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन ए में 13%। अब हम इस परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हमने क्वेश्चन 1 में देखा है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस थी उन सब का डिनोमिनेटर क्या था, 100 था। इट्स मीन दैट इस परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज साइन की वैल्यू जो है वो 100 है। जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी आपने परसेंटेज को रिमूव करना होता है तो आप 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने कर दिया 13/100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये नंबर मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर है। आपने क्या करना है कि जो भी आपको गिवन नंबर है, जो भी आपको गिवन परसेंटेज है, आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ, ठीक है। और जब आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसा कि हम बहुत सारे पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे, अगर हो सकता हो तो हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर नहीं होता तो एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा कि यहाँ 13 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24%। अब हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम 24/100 कर देंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ऐसा नंबर चेक करेंगे जिसमें ये दोनों कॉमन मल्टीपल हो, यानी कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। 2 में ये दोनों नंबर आते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 5 10 एंड 0। ये अगेन डिवाइड हो जाता है, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 6/25 आपकी ये फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है। 24% इज इक्वल टू 6/25 पर जो है फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट कर दिया। हम एक और क्वेश्चन अपना सी पार्ट चेक करते हैं जो कि 46%। सी पार्ट हमारा क्या है जी, 46%। अब आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे हम। 46 फ्रैक्शन का साइन ख़त्म और डिनोमिनेटर में 100। इस फ्रैक्शन के साइन की टोटल वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो 100 है। अब हमने ये फ्रैक्शन लिख लिया, हम इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं और किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करते हैं जिसमें ये दोनों कॉमन आते हो। 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10 एंड 0 दिस। यहाँ पे 5 है, सॉरी। 23 जो है ये आपका प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 23/50, यानी कि 46% जो है वो 23/50 है। ये तो था जी परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो आपने सिंपली फ्रैक्शन का साइन जो है उसको रिमूव कर देना और डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है, ठीक है। और अगर वो सिंप्लीफाई यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन टेबल पे डिवाइड हो रहे हो तो उनको डिवाइड कर दें और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें और वो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है वो है परसेंटेज को आपने कन्वर्ट करना है
डेसिमल में। जैसे कि आपके पास ये दिया हुआ नंबर 15%, हम परसेंटेज को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल वही मेथड है जो अभी आपने फ्रैक्शन में किया है, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। 15% का 100, ठीक है जी। ये तो था, यहाँ तक हमने किया फ्रैक्शन, ये हमने फ्रैक्शन लिख ली। अगर आप थोड़ा सा अपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर को रिवाइज करें, याद करें उसको, तो हमने देखा था कि कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन जो 100 पे डिवाइड हो रही है या 10 पे डिवाइड हो रही है या 1000 पे डिवाइड हो रही है, तो हम उसको क्या करते थे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड से, अगर 100 से है तो राइट साइड से 2 डिजिट लेफ्ट साइड डेसिमल प्लेस मूव करते थे। 10 से है तो 1 डिजिट, 1000 से था तो 3 डिजिट। यानी कि ये 15 है, मेरे पास डिनोमिनेटर क्या था 100, तो यहाँ से मैंने राइट साइड से स्टार्ट करना है अपना डेसिमल 1 2, इट्स मीन कि यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब डेसिमल से पहले आप 0 लगा लें या ना लगाएं, आंसर ठीक होगा, ठीक है। इट्स मीन 0.15 या 0.15 जो है आपका 15% है, ठीक है। ये मेथड है आपका परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है हमारा थर्ड पार्ट में 26%। 26% को आप किस तरह करते हैं? सिंपल, आप 26/100 कर देंगे। अब जो आपका न्यूमिनेटर था, जैसे कि आपको जो एक्सरसाइज 6 का था हमने देखा था, उसमें आपने न्यूमिनेटर एज इट इज लिख लिया। अब आपने देखना है आपका डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 100 है तो आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है आपका डेसिमल 1 और 2 प्लेस, यानी कि डेसिमल डॉट यहाँ पे आएगा। अब इससे नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है तो आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। 0.26 या 0.26 इज अ सेम आंसर, ठीक है जी। यहाँ से आपको होप सो समझ आ गई होगी कि परसेंटेज को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं जो कि है हमारा सी पार्ट 47%। 47%। अब आप मुझे बताएं कि 47 को हम किस तरह करेंगे। 47 लिख दिया, इस परसेंटेज साइन को रिमूव किया, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक जो स्टेप हमने किया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है जी। अब हमने लिखना है डेसिमल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे। फिर हम अपना डिनोमिनेटर चेक करेंगे जो कि है 100। जब हमारा डिनोमिनेटर 100 है तो हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे अपना डेसिमल 2 प्लेस 1 और 2, मीन डेट के डेसिमल यहाँ पे आएगा। अब आपका आंसर क्या आ गया 0.47, ठीक। परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, परसेंटेज का साइन आपने तभी लगाना है जब वो आपसे पूछे कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। देन आपने परसेंटेज साइन लगाना है, अदरवाइज आपने किसी के साथ भी परसेंटेज साइन नहीं लगाना। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा आपके लिए फिर रिवाइज कर देती हूँ। जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आपने किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपने किसी परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, आप उसका डिनोमिनेटर 100 कर देते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर, कोई परसेंटेज वाला नंबर, उसका डिनोमिनेटर आपने 100 कर देना और परसेंटेज साइन रिमूव कर देना। और जब आपने कोई परसेंटेज वाला नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपने जो वही नंबर जिसका, जैसा कि ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शन को आपने न्यूमिनेटर एज इट इज लिख लेना है। फिर आपने चेक करना है कि आपका डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 100 है तो हमें पता है कि हम अपना डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। 2 डेसिमल प्लेस 100 होगा तो 2 डेसिमल प्लेस मूव होगा।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं जी। वहाँ पे भी आपको जी कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, उनमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो सॉल्व किया था उसमें सबका डिनोमिनेटर 100 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, 10 भी है, 5, 25 डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। ठीक है, लेकिन हमारा रूल जो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज वो चेंज नहीं होगा। हमें पता था कि हमने जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करते हैं, 100 से। हम मल्टीप्लाई किस नंबर से करते हैं, 100 से। तो हम अपनी इस फ्रैक्शन को 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जैसा कि हमारी प्रीवियस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें यहाँ डिनोमिनेटर 100 था तो हमने उस 100 के साथ इस 100 को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे ये 10 है, 10 वन ज़र 10, 10 वन ज़र 10 और 0 यहाँ 10 10 ज़र 100। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आंसर आता है ये आपके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 10 वन ज़र 10 हो जाएगा, ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा साथ। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 1/10 हमारे पास फ्रैक्शन थी, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास आंसर आ गया 10%। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो बी है वो है हमारे पास 2/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हमारी ये जो फ्रैक्शन 2/5 है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 100। ठीक है, अब आपने एक चीज़ चेक करनी है, 5 वन ज़र 5, 5 टू ज़र 10 और ये 0 ऊपर। ठीक हो गया। अब इस 20 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 0 0 2 2 ज़र 4, यानी कि आंसर क्या है 40 और परसेंटेज साइन आएगा हमारे पास। ठीक है जी, 2/5 इक्वल टू 40%, 2/5 इक्वल टू 40%। ठीक है, इस तरह आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है, 50 भी है आपके डिनोमिनेटर में, 5 10 20 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए जी। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी 9/25, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 9/25 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 25 वन ज़र 25 और 25 4 ज़र 100 होता है। ठीक है, अब इस 4 को आपने इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 4 9 ज़र 36 और परसेंटेज का साइन, क्योंकि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 9/25 जो है वो आंसर इक्वल है 36% के। ये बिल्कुल बच्चों वाले टॉपिक हैं जो क्लास 5 में आपको दिए हुए हैं। होप सो आपको अगेन इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, हमने उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमने फ्रैक्शन को या डेसिमल नंबर को या होल नंबर को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई ही करते हैं। हम हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा डेसिमल किस तरफ को मूव करता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 प्लेस मूव करेगा, 1000 से है तो 3 प्लेस, 10 से है तो 1 प्लेस। ठीक है, ये यहाँ चला गया तो ये मेरे पास आ गया 6 और परसेंटेज का साइन। ठीक है जी, जब भी हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। लेकिन जब भी हम किसी नंबर को डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। डिवीजन में राइट टू लेफ़्ट है और मल्टीप्लिकेशन में लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.14। अब इस 0.14 को आपने क्या करना है, मैं गलत बोल रही हूँ, 0.14 होता है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट सिंगल रीड किए जाते हैं। ठीक है जी,
तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल लेफ़्ट से राइट मूव हो जाता है 2 डिजिट्स। तो ये डेसिमल यहाँ और फिर यहाँ 14 हो गया और परसेंटेज साइन आ गया। ठीक है जी, 0.14 मीन डेट 14%। ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन और चेक करते हैं जो है 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100 डेसिमल यहाँ 1 प्लेस एंड 2 प्लेस 23%। ठीक है जी। जब भी अपने डेसिमल को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप उन्हें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में जब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसका कोई ना कोई डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर को पहले आप सॉल्व करते हैं, देन उसका आंसर आता है। लेकिन जैसे ही आपका डेसिमल होता है वो डेसिमल आपने सिंपली फॉरवर्ड मूव कर देना है, बैकवर्ड लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, 2 डिजिट्स। होप सो आपको कन्वर्जन समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल माइनर से छोटे छोटे से टॉपिक से जो आपको क्लास 5 में दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या है। रीड जी, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर देते हैं, जिसमें है जी साजिद स्कोर 365 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। जैसा कि आपके जो टोटल मार्क्स जितने भी आपने ऑब्टेन किए होते हैं उनको आप जो उनकी परसेंटेज फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो आपने ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो आपके पास परसेंटेज निकल आती है। सेम यही प्रोसेस आपने क्वेश्चन नंबर 6 में करना है और ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। ठीक है जी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। There are 40 students in a class. If 5% are absent on Monday, the number of absent students आपने फाइंड करना है एंड द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट आपने फाइंड करना है। कह रहे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 5% अगर मंडे वाले दिन नहीं आए, छुट्टी पे थे, तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे और कितने एब्सेंट थे, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने हैं जी, वो है 40 स्टूडेंट्स हैं। एब्सेंट स्टूडेंट कितने 5% है। ठीक है, अब उसने आपको नंबर नहीं बताया, उसने आपको परसेंटेज बता दी कि एब्सेंट स्टूडेंट कितने 5% है। सबसे पहले आप बताएं कि एग्जैक्ट नंबर एब्सेंट स्टूडेंट कितने होंगे, तो हम उसका फाइंड कर लेते हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जी, 40 हैं। अब हमें परसेंटेज दी हुई है तो हम इसे 100 से क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। परसेंटेज अब कितनी है, पहले हमारे पास परसेंटेज 100 होती थी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन परसेंटेज 5 है, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया जी। अब इस नंबर के एंड पे भी 0 और इसके एंड पे एक 0 और एक 0, ये कैंसिल हो गई। यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 10। 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, 5 2 10, 41 4 1 4, 4 1 4/2 आ गया मेरे पास। अब 2 1 2 एंड 2 2 4, यानी कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, एब्सेंट स्टूडेंट्स और 2। अब हमें फाइंड करना है कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने थे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जी, 40 है। जैसा कि हमने फाइंड कर लिया कि हमारे एब्सेंट स्टूडेंट्स थे 2 स्टूडेंट है, 2 बच्चे हैं जो नहीं आए। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40 थे। हमने प्रेजेंट स्टूडेंट फाइंड करने 40 जो एब्सेंट थे उसमें से माइनस कर दें
40 माइनस 2 इज 38। 38 वो स्टूडेंट है जो क्लास में प्रेजेंट है। 38 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक हो गया जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप देखें क्या है। इन एन एग्जाम 450 स्टूडेंट अपेयर्ड, 25% गॉट फर्स्ट डिवीजन, 55% गॉट सेकंड डिवीजन एंड द रेस्ट जस्ट पास द एग्जामिनेशन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जस्ट पास द एग्जामिनेशन। अब आपने वो कहते हैं स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने सिर्फ जो है ना एग्ज़ाम पास किए हैं। तो पहले तो आप परसेंटेज को ऐड कर लें। 25 प्लस 55 इज इक्वल टू 80%। टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमारी 100। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20%। यानी कि 20% वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम पास किया। अब आपने 450 का 20% फाइंड करना है तो आपके पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम पास किए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का मैंने सारा हिंट आपको दे दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं जी। 12% ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट आर रेड। राइट द परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो आपने सिंपल इसकी जो है जी फ्रैक्शन और डेसिमल प्लेस में लिखना है इस परसेंटेज को। तो फ्रैक्शन में ये 12/100 आ जाएगी और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 12/100 का 3/25। ठीक है। अब आप इसने प्रॉपर सॉल्व करके मुझे सेंड करना है जूम पे। और जब आप इसको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपने जो आपका 3/25 है या 4/100 है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम अपना डेसिमल जो है डेसिमल डॉट राइट से लेफ़्ट 2 डिजिट मूव करते हैं। राइट से लेफ़्ट यानी कि एक डिजिट मेरे पास मौजूद है 4, एक डिजिट मैं खुद से लगाऊंगी 0 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.04। ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपने सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाने। A tank can hold, क्वेश्चन नंबर 10 है, a tank can hold 85 liters of water, it's 30% filled। एक टैंक में कहता है कि 85 लीटर पानी है तो वो 30% भरा है उससे। What percent of the tank is empty। अब कितनी परसेंटेज उसकी खाली है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल परसेंटेज आपका 100 होता है, 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपकी 70% रिमेनिंग रह जाएगी। तो आपकी कितनी परसेंटेज खाली है 70%। अब उस आंसर को आपने क्या करना है, डेसिमल में भी लिखना है और फ्रैक्शन में भी लिखना है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बता दिया। यहाँ मैं आपको हिंट नहीं दूंगी, आप खुद ही सॉल्व करके मुझे जूम पे सेंड कीजिएगा। हमारी ये वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप हमसे जूम पे भी कांटेक्ट करते हैं तो हम उसके भी कोई चार्जेस नहीं करते। ठीक है। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको तालीम देना है ताकि आप भी पढ़े लिखे शहरी बन सकें। ठीक है। तो आप सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप पे गेम्स मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं तो आप, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का यूज़ करते हैं। उनसे अगर लेकर 1 घंटा आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोस को देखें, 1 से ज़्यादा दफ़ा देखें, फिर भी जो समझ नहीं आई वो हमसे कमेंट बॉक्स में या जूम पे पूछ सकते हैं। जो आपका गिवन होमवर्क होता है उसे प्रॉपर जो है आप सॉल्व करें, हमें सेंड करें ताकि हम चेक करें। हमारी इस वीडियोस से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स दे सकेंगे, बहुत अच्छी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम दे सकेंगे और अपने अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। हमारी वीडियोस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी। अब मैं आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। स्पेशली आपने क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 एंड 10 लाजमी सॉल्व करना है। मैंने सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया है, लेकिन आपने उसको रिटन फॉर्म में सॉल्व करके मुझे जूम पे चेक करवाना है। ठीक है जी। अब हम इसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज में से इसके MCQs देख लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में जो MCQs हैं वो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, वाइल पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ द डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू।
राइट साइड पे आप कौन सा नंबर पुट करते हैं जो कि आपकी वैल्यू को चेंज नहीं करता, वो नंबर है 100, 0, 1 एंड 10। कौन सा नंबर है? वो नंबर ज़ीरो है। जब भी आप ज़ीरो को किसी नंबर में पुट करते हैं तो उससे आपकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट साइड ऑफ द डेसिमल, राइट साइड ऑफ डेसिमल, ठीक है जी, यानी कि इस साइड पे। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जब भी हम किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं 2 डेसिमल प्लेस पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास वो रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल। तो आपको पता है परसेंटेज का सिंबल कौन सा है? परसेंटेज का सिंबल ये वाला है। इस सिंबल से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो है 20% ऑफ 540 इज, हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर देते हैं। हमारा फोर्थ MCQ था 20% ऑफ 540, तो हम क्या करते थे 20 डिवाइडेड बाय 100, गिवन परसेंटेज जो है हमारे पास गिवन नंबर है 540। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया और ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ, हमारे पास क्या रह गया 54 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इनके 20% ऑफ 540 इज 108 है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि परसेंटेज जो है वो हमारी एक स्पेशल फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ये थे आपके रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs। उसके बाद पहले आपने अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो आप हमसे जूम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।